हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग हिस्ट्री में क्लास 9 का अगला क्लास देखेंगे। क्लास 9 एनसीईआरटी। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस में सत्ता की प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। लेनिन के बाद स्टालिन हेड बन जाता है। इस समय कुछ गरीब किसान धनी किसान बनने लग जाते हैं, जिन्हें कुलक कहा जाता है। गरीब किसान धनी बन जाते हैं, जिसे हम कुलक कहा जाता है। स्टालिन 1928 ईस्वी के बाद रूस में पंचवर्षीय योजना लाता है। पंचवर्षीय योजना रूस में कौन लाया था? तो स्टालिन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना रूस में स्टालिन लाया था, और कार्यक्रम सामूहिक खेती, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने की बात स्टालिन ने किया था। स्टालिन स्वयं पर हमला कराकर जनता के सामने अपने बात को रखा और कहा कि आज मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो ट्रोट्स्की और इनके कई सहयोगी मित्रों ने किया, लेकिन ये करवाया था स्वयं। इस प्रकार झूठे इल्जाम लगाकर स्टालिन ने अपने विरोधियों को मृत्यु दंड दे दिया तथा ट्रोट्स्की को रूस से निष्कासित कर दिया। स्टालिन धीरे धीरे रूस में तानाशाह बनने लगा। जब 1929-30 ईस्वी में पूरे देश में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, तो विश्व के अधिकांश देशों ने रूस के पंचवर्षीय मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया। स्टालिन ने यह पंचवर्षीय योजना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। भारत भी पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस देश से ही लिया है। धीरे धीरे रूस का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ने लगा। अमेरिका अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू किए हुए था, जबकि रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू थी। रूस दूसरे देश से कहता समाजवादी अपनाओ, अमेरिका पूंजीवादी अपनाने की बात करता है। अब आते हैं लेनिन के बाद रूस। प्रमुख था स्टालिन, तानाशाह शासक 1924 से 1953। स्टालिन रूस में पंचवर्षीय योजना लाता है 1927 से 32। स्टार्टिंग 1928 से होता है। स्टालिन सभी वस्तुओं का कीमत निश्चित कर दिया, सामूहिक खेती प्रारंभ किया। इसके कारण मवेशी की संख्या में भारी कमी आ गई, क्योंकि सरकार स्टालिन किसानों के मवेशियों को अपनी सामूहिक खेती में लगवाता, परंतु उसे फिर वापस नहीं करता। इस कारण लोग मवेशी को ही मार कर खाने लग गए थे। स्टालिन ने अपने सभी विरोधियों को 1928 से 29 में मृत्यु दंड दे दिया तथा ट्रोट्स्की को रूस देश से निष्कासित कर दिया। तो हम लोग देख लिए 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट आने के बाद ऐसा माना गया कि रूस में लगभग 40 लाख लोग स्टालिन के समय भूख की वजह से मर गए। क्रांति का प्रभाव। पहला, श्रमिक स्थिति में सुधार आई, गरीब अमीर का भेदभाव समाप्त हो गया। दो ध्रुव का अस्तित्व आया। एक ध्रुव का नेतृत्व पूंजीवाद और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व समाजवाद ने किया। पूंजीवाद का अमेरिका और समाजवाद का रूस ने किया। पूंजीवाद और समाजवाद देशों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, और यह युद्ध तब तक चलता रहा जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। विश्व में आर्थिक नियोजन की अवधारणा विकसित हुई। विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव क्या हुआ? इंग्लैंड कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तो हुआ, परंतु यहाँ पूंजीवाद समर्थन अपने ऊपर समाजवाद की भावना को हावी नहीं होने दिया। भारत में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। वामपंथियों का प्रभाव भी भारत में बढ़ने लगा था। चीन माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में समाजवाद के भावना से ऊपर साम्यवाद की भावना का विकास हुआ। साम्यवाद व्यक्तियों पर भी नियंत्रण शुरू हुआ। माओ त्से तुंग का यह विचार माओवाद कहलाया। भारत माओवाद के विचारधारा समर्थक नहीं है।
परंतु फिर भी कुछ लोग माओवाद के समर्थक हैं, जिन्हें माओवादी कहा गया। ये सभी माओवादी भारत के जंगलों में छुपकर शरण ले रखे हैं तथा इन लोग हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और उन पर हमेशा आक्रमण करते हैं। इन माओवादियों द्वारा भारत के सैनिकों पर भी अटैक किया जाता है। इन लोग चुनाव के समय अपना उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ाना चाहता है, परंतु यहाँ की सरकार इन माओवादियों को हमेशा खिलाफ रहती है। उन्हें भारत में शरण नहीं देना चाहती। अब पुस्तक और लेखक। VBI क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स, वार एंड पीस के टॉलस्टॉय, एशियन रेवोल्यूशन के RS अवस्थी और द रेड रेवोल्यूशन अवस्थी, एवोल्यूशन का RS अवस्थी, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया SD विद्या अलंकार। अब हम लोग देखेंगे नात्सीवाद और हिटलर। हेलमुट के कहानी का प्रसंग है। पिता नाजीवाद के सदस्य थे। हेलमुट के पिता अपनी पत्नी से बात करते हुए कह रहे हैं कि हम अकेले मर जाए, सभी के साथ एक साथ मरे। तो हिटलर का प्रचारक मंत्री गोयबल्स था। इसका कहना था कि झूठ को इतना बार बोलो कि सच लगने लगे। अब आता है प्रथम युद्ध।